नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने सेट नेट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश स्पेशलाइजेशन में, उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है, अ कोर्स ऑन लिटरेरी टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, हम ये वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे लिटरेरी टर्म डिस्कस करने वाले हैं और टर्म है एब्सर्डिज्म और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसके जो एग्जाम्पल्स है हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोमिनेंट ऐसे कौन से ड्रामेटिस्ट है, ऑथर्स है जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड लिखा है। तो शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है मीनिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। दिस टर्म इज अप्लाइड टू वेरियस वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन। सो यहाँ पे मैंने ये देखो कैपिटल लेटर्स में एक वर्ड लिखा है ड्रामा और दूसरा है प्रोज फिक्शन। इसका मतलब होता है एब्सर्डिज्म जो है हमें दिखाई देगा कहां पे, एक तो लिटरेचर है और दूसरा कोई प्रोज फिक्शन जो रहेगा उसमें नॉवेल्स भी आते हैं। अभी यहां पे दूसरा पॉइंट देखिए, इट हाइलाइट्स ह्यूमन कंडीशन इज कंप्लीटली एब्सर्ड। यहां पे ये जो वर्ड है देखिए, कंप्लीटली एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, दिस इज मीनिंगलेस और रिडिक्यूलस। सो एब्सर्डिज्म का मीनिंग है ये जो ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन लाइफ है, दैट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस और एब्सर्ड। अभी यहां पे ये जो पॉइंट दिया है, द टर्म एब्सर्डिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन द मूवमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म। अभी इसका जो ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है एब्सर्डिज्म, ये कहां से जनरेट हुआ है, तो आप लिटरेचर में हमें ये दो और लिटरेरी टर्म्स है, एक है एक्सप्रेशनिज्म और दूसरी है सरियलिज्म, ये भी हमें समझना है। अभी यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन ओ हियर। देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सर्डिज्म आर फाउंड इन, ये जो एस्पेक्ट्स है इसका जो पार्ट है एब्सर्डिज्म, कहाँ पे हमने पहले सबसे पहले देखा था, तो अल्फ्रेड जेरी इज फ्रेंच प्ले है। अल्फ्रेड जेरी जो है उसने उसका जो फ्रेंच प्ले है उसका टाइटल है उबू रॉय, उसका मतलब होता है उबू द किंग, यहाँ पे हमें देखेंगे। और फ्रांस काफ्का द ट्रायल मेटामॉर्फोसिस, ये जो दो प्लेज है यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि एब्सर्डिज्म एग्जैक्टली क्या है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे दो जो नाम आए हैं, एक है अल्फ्रेड जेरी और दूसरा है फ्रांस काफ्का, और उनके जो प्लेज है ये भी हमें याद रखना है क्योंकि सेट या फिर नेट की जो एग्जाम होती है वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एब्सर्डिज्म, हो सकता है या फिर प्ले किसने लिखा है या फिर उसका जो टाइटल देके आपको उसके थीम भी आपको पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। The movement of absurdism came into existence in France after the horrors of World War II. इन और वर्ल्ड वॉर टू कहा कब स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन 1939 एंड इट एंडेड इन 1945। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्सर्डिज्म ये लिटरेचर में कब हमें एग्जिस्टेंस उसका दिखने लगा, तो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था और उसका जो इम्पैक्ट था दैट वाज सो हॉरिफिक। It is a kind of rebellion against the basic beliefs and values in traditional culture and literature. अभी ये एब्सर्डिज्म क्या है, रिबेलियन है, एक तरीके से अगेंस्ट किस चीज के, तो जो बेसिक बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर लिटरेचर जो ह्यूमन बीइंग का है उसके अगेंस्ट में है। Traditionally, it is believed that human beings are the part of an ordered social structure. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है एक ऑर्डर ऐसे सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन और डिफीट में भी यहाँ पे देखिए ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ हीरोइज्म एंड डिग्निटी इवन इन डिफीट। उनकी हार भी होती है फिर भी वो हीरोइज्म एंड डिग्निटी इसमें फाइंड करने का और ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो है एब्सर्डिज्म है, ह्यूमन लाइफ कैसे एब्सर्ड है। अभी यहां पे देखिए, द टर्म एब्सर्डिज्म बिकेम एपरेंट इन द एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी, जो है लिटरेचर में यहां से इसका ओरिजिन है, पहले हमने ये डिस्कस किया है। उसके बाद में ये जो पॉइंट दिया है देखिए, द प्रमोटर्स ऑफ दिस फिलोसॉफी
जिन्होंने इसे प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, वो कौन है? जीन पॉल सार्ट्री एंड अल्बर्ट कामू स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या कहा है? ह्यूमन बीइंग इज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंट, आइसोलेटेड है, एलिएनेटेड है बाकी सब लोगों से। इसका मतलब है एवरीवन इज एन इंडिविजुअल। अभी यहां पे दिया है ये पॉइंट देखिए, ह्यूमन बीइंग्स डोंट हैव एनी इनहेरेंट ट्रुथ, वैल्यू और मीनिंग। उनका कहना है कि ह्यूमन बीइंग जो है उनका कोई भी इनहेरेंट ऐसा ट्रूथ नहीं होता है, वैल्यूज नहीं है और उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब, इसका जो रिजल्ट है देखिए, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ इज फ्रूटलेस। ह्यूमन लाइफ कैसा है? कंप्लीटली फ्रूटलेस है। फ्रूटलेस सर्च फॉर व्हाट? पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। लाइफ में हम कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं और सर्च करते हैं और पर्पस देखते हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स है लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड के, उनका कहना है ह्यूमन लाइफ इज फ्रूटलेस, मीनिंगलेस। सो and that fruitless is for what? Search for purpose and significance. Students, hope everyone is getting this one. Now अभी यहाँ पे अल्बर्ट कामुस जो है और एंड एब्सर्डिज्म, इनके बारे में हम देखते हैं अल्बर्ट कामुस ने क्या लिखा है। अल्बर्ट कामुस स्टेटेड इन हिज बुक द मिथ ऑफ सिसिपस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1942 in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger, his is an irremediable exile. This divorce between man, his life, the actor and his setting truly constitutes the feeling of absurdity. यहाँ पे important है। फिर इन्होंने भी, अल्बर्ट कामुस ने कहा है कि क्या है? दिस इज कंप्लीटली मीनिंगलेस, लाइफ इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। सो ये कौन से वर्क में कहा है आपको देखना है, द मिथ ऑफ सिसिफस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1942। नाउ यूजिन आइनेस्को एंड एब्सर्डिज्म। अब ये यूजिन आइनेस्को कौन है? यूजिन आइनेस्को द फ्रेंच ऑथर इन हिज प्लेज। कौन से प्लेज थे यूजिन आइनेस्को के? तो एक था द बाल सोप्रानो, इट वाज पब्लिश्ड इन 1949 एंड दूसरा था द लेसन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1951। एंड उसके और कुछ प्लेज है, अदर प्लेज ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड स्टेटेड। क्या दिया है एब्सर्डिज्म के बारे में? तो यहां देखिए, cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost. Lost का मीनिंग क्या होता है? मीनिंगलेस, फ्रूटलेस, and all his actions become senseless, absurd and useless. So whatever actions human beings जो actions करते हैं पूरे कैसे? सेंसलेस है, एब्सर्ड है और यूजलेस है। Now सैमुअल बेकेट एंड एब्सर्डिज्म के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सैमुअल बेकेट, ही वाज बोर्न इन 1906 एंड ही डाइड इन 1989। कौन था सैमुअल बेकेट? तो एन आयरिश मैन लिव्ड इन पेरिस, फ्रांस। पेरिस में रहने वाला, फ्रांस जो है वहां पे रहने वाला एक आयरिश ऑथर था। ऑफन रोट इन फ्रेंच एंड ट्रांसलेटेड हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश। सो सैमुअल बेकेट के जो प्लेज है वो फ्रेंच में लिखे गए हैं और later on all they were translated into English. So the most eminent and influential author in the mode of absurdism, his plays Waiting for Godot, it was published in 1954 and Endgame, it was published in 1958 are the best examples of absurdism. Samuel Beckett ने इसका जो सपोर्ट किया है and he wrote in he particularly used this term in his writings. सो आगे देखते हैं यहाँ पे बेकेट्स के जो प्लेज है जैसे कि क्या प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेकेट्स प्लेज प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट करते हैं? इरेशनलिज्म, helplessness and absurdity of life in dramatic forms that reject realistic settings, logical reasoning and coherently evolving plot जो है ये क्या करते हैं? कंप्लीटली उसके अगेंस्ट है, रिजेक्ट करते हैं। जो रियलिस्टिक सेटिंग्स है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग को वो फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें सब एब्सर्डिज्म यहाँ पे निगेटिव सेंस से लिया गया है। नाउ वेटिंग फॉर गोदो का जो प्लॉट है क्या है एग्जैक्टली? वेटिंग फॉर गोदो इट वाज पब्लिश्ड इन 1954, प्रेजेंट्स टू ट्रैम्स, जो दो लड़के हैं क्या कर दे? दे वर इन अ वेस्ट प्लेस, fruitlessly and all but hopelessly waiting for an unidentified person, गोदो। गोदो नाम का जो पर्सन है उसका वो क्या कर रहे हैं? राह देख रहे हैं।
उनका उनको लगता है उसके साथ उनकी मीटिंग है, लेकिन यहां पे देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. गौरव मे और मे नॉट एग्जिस्ट बट दीज ट्रैम्स थॉट दैट दे हैव एन अपॉइंटमेंट विथ हिम. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. So, यहाँ पे वन ऑफ द ट्रैम्स रिमार्क्स, वो क्या कहता है, उनमें से एक जो बॉय है क्या कहता है, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट इज ऑफुल. कोई भी आने वाला नहीं है और न कुछ होने वाला नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स इन दिस मोड आर एब्सर्ड इन द डबल सेंस, दैट इज कॉमिक, इरेशनल एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल. इसका मतलब होता है जो कुछ भी हमारे लाइफ में है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस एंड व्हाट इज दैट, फ्रूटलेस. So Beckett's prose fiction such as Melon Dies in 1958 and The Unnameable in 1960 present the anti-hero who plays out of the absurd moves and what is given there, trying to make sense of the senseless and to communicate the uncommunicable. इसका मतलब होता है फिर भी ह्यूमन लाइफ जो है, जो चीजें सेंसलेस है उसमें से हमें कुछ सेंस सीखना है, जो चीजें ऐसी है कि जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती उसमें से भी हमें कुछ कम्युनिकेट करना है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड के, क्या है देखिए. हेरोल्ड पिंटर का जो है एन इंग्लिश ऑथर, ये जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एब्सर्डिज्म में जिन्होंने लिखा है. हेरोल्ड पिंटर एन इंग्लिश ऑथर, जीन जेनेट, सो अ फ्रेंच प्लेराइट, Edward Albee, an American author, and Tom Stoppers, what is that, Rosencrantz and Guildenstern are dead. It was published in 1966 and Travesties, it was published in 1974. Students, hope you understood the meaning of absurdism and how prominent authors are over there and what is the origin of this term. So thank you for watching this video. Stay tuned, subscribe the channel and share and share the link of the channel and this video, and hope it will be useful for your studies. Thank you so much.